हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ डिज़ाइनर पैनल्ड ड्रेस विद सेपरेट बुडाइस, जिसका नाप इस प्रकार है। फुल लेंथ 45 इंच, लेंथ ऑफ बुडाइस 13.5 इंच, शोल्डर टू शोल्डर विड्थ 11 इंच, शोल्डर लेंथ 7 इंच, चेस्ट 36 इंच, वेस्ट 28 इंच, बॉटम पार्ट लेंथ 31.5 इंच, bottom width maximum according to the panels, front neck length 6 inch, back neck length 6 inch, neck width 5.5 inch, sleeve length 20 inch, half sleeve round 3.5 inch। ये मेरे दो कंट्रास्ट फैब्रिक हैं। इस फैब्रिक में से मैं बुडाइस और बाजू बनाऊंगी और इसमें से मैं बॉटम पैनल्स बनाऊंगी। सबसे पहले हम अपने बुडाइस पीस के फैब्रिक को विड्थ वाइज फोल्ड कर लेंगे और ऊपर से लेंथ प्लस 1.5 इंच कपड़ा कट कर लेंगे। लेंथ है हमारी 13.5, उसमें 1.5 इंच प्लस करेंगे तो आ जाएगा 15 इंच। मैं ये 15 इंच के मार्क लगा करके इसको यहाँ से कट करके नेक्स्ट प्रोसीड करती हूँ। उसके बाद हम इसको 4 लेयर्स में फोल्ड करेंगे और क्लोज पार्ट से अपनी ड्राफ्टिंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम एक साइड ऊपर से लेंगे शोल्डर टू शोल्डर विड्थ का हाफ प्लस हाफ इंच। शोल्डर टू शोल्डर विड्थ है हमारी 11 इंच, उसका हाफ हो जाएगा 5.5 प्लस हाफ इंच एक्स्ट्रा 6 इंच मार्क करेंगे और यहाँ से हम लेंथ वाइज लेंगे शोल्डर लेंथ जो है हमारी 7 इंच। फिर इधर से क्लोज पार्ट से हम दोबारा इंच टेप को रखेंगे और जितना हमने ऊपर मार्क किया था यानी कि 6 इंच उतना ही एक मार्क लेंगे और उससे हाफ इंच कम एक और मार्क लेंगे और इन दोनों मार्क्स को ऊपर मिलाएंगे। अब यहीं से शोल्डर लेंथ से ही हम क्लोज पार्ट से लेंगे चेस्ट का 1/4 प्लस 2 इंच। चेस्ट है हमारी 36, उसका 1/4 हो जाएगा 9 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा हो जाएगा 11 इंच। अब हम वेस्ट पार्ट पे आएंगे। यहाँ से हम लेंगे वेस्ट का 1/4 प्लस 2 इंच। वेस्ट है हमारी 28, उसका 1/4 हो जाएगा 7 प्लस 2 हो जाएगा 9 इंच। हमने अपनी बुडाइस वेस्ट लेंथ तक ही रखी है। अब इन दो मार्क्स को हम ऊपर स्लांट मैनर में मिलाएंगे। उसके बाद हम टॉप से लेंगे अपने नेक विड्थ का हाफ जो है 2.75 इंच और यहाँ से हम हाफ इंच का निशान लगाएंगे शोल्डर लेंथ पे और इसको स्लांट मैनर में ऐसे मिला देंगे और यहाँ से यहाँ हम अपनी फ्रंट स्लीव और बैक स्लीव की ड्राफ्टिंग करेंगे। उसके बाद हम वेस्ट में आएंगे। यहाँ पर हम 4 प्लेट इंसर्ट करेंगे जैसे हम नॉर्मल फ्रॉक्स में करते हैं। यहाँ से यहाँ हम लगभग लेंगे 3 इंच। ये रेंज 2.5 से 3.5 के बीच में होती है और यहाँ से यहाँ हम लेंगे 2.5 इंच लेंथ वाइज और ये भी रेंज 2 से लेकर 3.5 के बीच में होती है। इस प्रकार ये फिटिंग के लिए हम हाफ इंच के प्लेट्स डालेंगे। कटिंग इस प्रकार होगी। अब हम इसमें से अपना बैक पीस अलग कर लेंगे और
ये फ्रंट आर्म की कटिंग भी कर देंगे। ये हो गई हमारी फ्रंट और बैक पीस की बुडाइस की कटिंग। बॉटम पार्ट के लिए ये हमारा कपड़ा है, इसको हमने लेंथ वाइज डबल फोल्ड कर रखा है। अब हम ओपन पार्ट से अपनी लेंथ प्लस 3 इंच कपड़ा लेंगे और उसको पहले कट कर देंगे। लेंथ है हमारी 31.5, उसमें 3 इंच प्लस करेंगे तो आ जाएगा 34.5। मैं 35 इंच कपड़ा ले रही हूँ और ऐसे लाइन लगा करके पहले कट करने के बाद नेक्स्ट प्रोसीड करूँगी। कटिंग करने के बाद हम इस कपड़े को 8 लेयर्स में फोल्ड करेंगे। इस प्रकार से 2 लेयर्स ये हैं, ऐसे करके इधर तक करेंगे तो 4 लेयर्स हो जाएंगी और इसको एक बार और ऐसे फोल्ड करेंगे तो 8 लेयर्स में आ जाएगा। इसको एडजस्ट करने के बाद मैं नेक्स्ट प्रोसीड करती हूँ। अब हम एक तरफ से लेंगे कमर का 1/16 प्लस 1 इंच। कमर है हमारी 28 इंच, उसका 1/16 हो जाएगा 1.75 और उसमें 1 इंच प्लस करेंगे तो आ जाएगा 2.75 इंच। इतना ही मेजरमेंट हम ऑपोजिट साइड से भी लेंगे, 2.75, और इन दोनों पॉइंट्स को हम स्लांट मैनर में मिला देंगे। अब इस स्लांट लाइन पर हम कटिंग कर देंगे। ये हमारे बैक पीस के पैनल्स हैं और हमने फ्रंट में स्लिट खुली छोड़नी है। ये हमारे फ्रंट पीस के पैनल्स हैं, 2 बीच में से स्लिट खुली रहेगी। ये हमारी दोनों बोडाइस हैं, बैक बोडाइस एंड फ्रंट बोडाइस। इसके बाद मैं बाजू काटूंगी, जो सिंपल बाजू है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उसके बाद हम बोडाइस में फ्रंट और बैक नेक बनाएंगे, जो मैंने आपको पहले ही सिखा रखा है। और उसके बाद शोल्डर जॉइंट करेंगे। इतना करने के बाद मैं नेक्स्ट प्रोसीड करूंगी। बुडाइस में सिंपल नेक बनाने के बाद और शोल्डर जॉइंट करने के बाद अब हम नीचे के घेर पे आते हैं। ये हमारा एक साइड मतलब फ्रंट का हाफ घेर है। इसमें हम ये जो हमारी कन्नी वाला भाग है इसको हम सेंटर में रखेंगे। उसके साथ स्लांट के साथ स्लांट को राइट टू राइट मैच करके स्टिच करेंगे और उसके बाद हम स्लांट के साथ स्ट्रेट को राइट के साथ राइट मैच करके स्टिच करेंगे। इस साइड हमारा मतलब घेर का आउटर साइड में हमारा ये स्लांट आना चाहिए। राइट टू राइट मैच करके स्टिचिंग इस प्रकार होगी, यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद हम ये हमारा स्ट्रेट है और ये हमारी स्लांट है, इसको भी हम राइट टू राइट मैच करके इस प्रकार सिलेंगे। इसके बाद हम इस पर प्रेस स्टिचिंग भी करेंगे। इस प्रकार हम अपने फ्रंट के घेर के दोनों पैनल पीसेस को सिलेंगे। फ्रंट पैनल्स को सिलने के बाद अब हम बैक हिस्से के पैनल्स पे आते हैं। इसको भी हम राइट टू राइट मैच करके सिलेंगे। पहले अप टू डाउन, अगले पैनल को हम डाउन टू अप सिलेंगे, जैसे हमने 24 पैनल अनारकली में सिला था। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बैक घेरे पे प्रेस स्टिचिंग लगा करके इसको कंप्लीट करने के बाद अब हम फ्रंट हिस्से पे वापस आते हैं। इसको हम अब राइट टू राइट मैच करेंगे और इसकी जो ये सेंटर पार्ट है इसको हम थोड़ा सा ऊंचा और इसको कर्विंग में कटिंग करेंगे,
ताकि हमारा फ्रंट का जो बीच की स्लिट है वो थोड़ी सी अपर पार्ट में रहे और ये घेर के साथ ऐसे मैच कर जाए। इसको मैं एडजस्ट करके आपको नेक्स्ट प्रोसीड करती हूँ। राइट टू राइट मैच करने के बाद अब हम बॉटम से 7 to 8 इंच के करीब हम एक निशान लगाएंगे। मैं 8 इंच पे लगा रही हूँ और इस मार्क को ये वाले मार्क से हम मिलाएंगे, ऐसे थोड़ा सा कर्व शेप देते हुए, और इसकी हम कटिंग कर देंगे। अब हम घेर के इस फ्रंट स्लिट में ये डिज़ाइनर स्ट्रिप लगाएंगे। इसकी राइट और इसके रॉन्ग को इस प्रकार पहले सीधा स्टिच करेंगे। रॉन्ग साइड में स्टिच करने के बाद अब हम इसको ऐसे राइट साइड में लेके आएंगे और इसको इस प्रकार से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर एक स्टिच लगाएंगे। फ्रंट पार्ट के स्लिट में डिज़ाइनर स्ट्रिप लगाने के बाद अब हम अपनी बुड़ाइस में प्लेट डालेंगे। प्लेट इंसर्ट करने के बाद अब हम अपने फ्रंट बुड़ाइस का सेंटर निकालेंगे और ये हमारे फ्रंट पार्ट हैं, इसको हम राइट टू राइट मैच करके सेंटर से इस प्रकार सिलाई लगाएंगे। इस प्रकार हम दूसरा हिस्सा भी सिलेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर प्रेस स्टिचिंग भी करेंगे। प्रेस स्टिचिंग करने के बाद अब हम बैक घेरे को बैक बुड़ाइस के साथ सेंटर टू सेंटर और राइट टू राइट मैच करके सिलेंगे और उसके बाद उस पर प्रेस स्टिचिंग करेंगे। अब हम अपनी फिटिंग लाइन को डार्कन करेंगे और उसको दूसरी साइड भी टैप करके फिटिंग की स्टिचिंग कर देंगे। फिटिंग की स्टिचिंग करने के बाद अब हम ये 2 इंच ब्रॉड की स्लांट स्ट्रिप लेंगे और इसको भी जैसे हमने ये स्ट्रेट स्ट्रिप लगाई है बॉटम विड्थ में हम ये स्लांट स्ट्रिप लगाएंगे। रॉन्ग साइड और राइट साइड को पहले ऐसे मैच करके पूरे बॉटम विड्थ में लगाएंगे और उसको फिर अपर साइड में ला करके फोल्ड करके स्टिच करेंगे। स्ट्रिप जॉइंट करने के बाद बेटर फिनिशिंग के लिए हम इसमें इस प्रकार कट्स लगाते हैं और अब इसको ऐसे राइट साइड में फोल्ड करके यहाँ एक स्टिचिंग लगाएंगे और इसको 1/2 इंच फोल्ड करके अपर साइड भी एक स्टिच करेंगे। बॉटम की ये स्टिच करने के बाद अब हम इसको इस प्रकार 1/2 इंच फोल्ड करके अपर स्टिच भी करेंगे। ये स्टिच कंप्लीट करने के बाद मैं नेक्स्ट प्रोसीड करती हूँ। बॉटम की स्टिचिंग करने के बाद अब हम इसमें स्लीव्स जॉइंट करेंगे, जो मैंने आपको पहले भी बता रखा है। स्लीव जॉइंट करके मैं इसकी पिक अपलोड कर दूंगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक नई कटिंग या एक नई स्टिचिंग आसान तरीके से समझाऊंगी। धन्यवाद।